नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, मासिक राशिफल 2026 यानी वर्ष 2026 आपका कैसा रहेगा, इसी की परिचर्चा में आज हम लोग वृषभ राशि के बारे में जानेंगे कि वृषभ राशि वालों का यह साल कैसा रहेगा, जिनका स्वामी शुक्रदेव होते हैं। क्या लेकर आने वाले हैं उपलब्धि शुक्रदेव आप लोगों के लिए इस साल में, क्या होगा लाभ, इस सभी विषयों पे परिचर्चा किया जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिसमें आप अपने बारे में यानी वृषभ राशि वाले तो जानेंगे ही, यह भी जानेंगे कि अगर साल की में अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है या उन्नति की मार्ग में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उस समस्या का निदान कैसे किया जाएगा, प्रगति के मार्ग कैसे प्रशस्त होंगे। तो मित्रों, विषय पर आने से पहले आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि कृपया अभी तक आप अगर मेरे इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार। वृषभ राशि वालों के अगर इस साल के चक्र को देखा जाए तो आपके कुंडली में या आपके जो राशि बन रहे हैं इस साल, इसमें जो है नई ये शुक्रदेव आपके स्वामी होते हैं और शुक्रदेव आपके लग्न जो है स्टार्ट में 16 जनवरी को आपके कर्म भाव में चले जाएंगे। जहां तक हम लोग देखें तो आपका यह 2026 साल जो है आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तरक्की के लिए होगा। आपके करियर के मामले में तरक्की मिलेगी, स्थिरता और सद्भावना का यह समय है। चूंकि मैंने ये कहा कि यह 2023 यह संमत आएगा जो 19 मार्च को आता है, तो इस संमत में 19 मार्च से हम लोग नया साल मनाते हैं, लेकिन अंग्रेजी महीना से देखी जाए तो जनवरी से ही नया साल से ही जो है वृषभ राशि वालों के लिए यह साल अच्छा रहने वाला है। मित्रों, कुंडली में या भविष्य के बारे में जानने के लिए जो चक्र होता है, उसमें ग्रहों को जो स्थिति होती है, उस ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो ये ग्रह दो तरह से काउंट किए जाते हैं। एक होते हैं दीर्घकालिक ग्रह। दीर्घकालिक ग्रह जो एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं, जैसे आपके शनि देव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, वही राहु 13 महीना रहते हैं, वही जो है आपके ये बृहस्पति देव भी 13 महीना रहते हैं। तो जबकि अल्पकालिक ग्रह जैसे शुक्र, जैसे आपको शुक्र देव लीजिए 23 दिन तक ही एक राशि पर रहते हैं, चंद्रमा तो 2.5 दिन रहते हैं। इसलिए दीर्घकालिक ग्रहों में राहु, केतु, बृहस्पति और शनि देव को रखा गया है, और इनका महत्व ज्यादा इसलिए हो जाता है गोचर को देखने के लिए कि एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। तो अब हम लोग देखें तो इस साल की जो साल यह चल रहा है, इसमें शनि देव राशि परिवर्तन नहीं कर रहे, पूरे साल मीन राशि में रहेंगे। वही राहु भी राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, और राहु जो है पूरे साल आपके कुंभ राशि में रहने वाले हैं, जबकि सिंह राशि में केतु देव का विराजमान रहेंगे। गुरुदेव समय समय पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये स्थिति है। इससे पहले हम लोग शुक्र की स्थिति को जाने, क्योंकि आपके स्वामी शुक्र होते हैं, वृषभ राशि वालों के स्वामी शुक्र होते हैं। तो शुक्र देव इस साल आपके लिए लाभप्रद होने जा रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट देंगे। 13 जनवरी को यह मकर राशि यानी आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, और आपके भाग्य भाव में जो है मकर राशि वालों की देखी जाए तो यहीं पर जो है 16 जनवरी को मंगल देव भी आ जाते हैं।
17 जनवरी को आपके 17 जनवरी को यहाँ पे जो है बुद्ध देव भी आ जाएंगे। और सूर्य देव तो जानते हैं आप 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो मकर राशि में ये सारे ग्रह एक बार 15 जनवरी के आसपास आपके यहाँ पहुंच जाएंगे, जो आपका भाग्य भाव है। यानी ये कहा जाए कि साल का प्रारंभ पंचग्रही राशि ग्रहों के चलते भाग्य भाव में बैठ करके आपके प्राकर भाव को देख रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि साल का शुरुआत ही वृषभ राशि वालों के बेहतरीन जाने वाला है, लाभप्रद होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बहुत ही सुंदर आपका यह साल रहेगा पराक्रम के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में। और जहां तक सवाल है जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी की इच्छुक है उनके लिए भी, व्यवसायियों के लिए भी यह साल अच्छा होने वाला है। अब हम लोग थोड़ा देर के लिए शुक्र की स्थिति को देखें तो हमने कहा कि 13 जनवरी को आपके शुक्रदेव मकर राशि में आ जाएंगे। वही जो है यह जो है 2 मार्च से 26 मार्च तक आपके कुंडली में यह शुक्रदेव आपके 12वें भाव में आपके लाभ भाव में उच्च के होकर बैठ जाएंगे। तो उच्च के होकर जब लाभ भाव में बैठेंगे और वहां से उनकी दृष्टि आपके विद्या भाव में पड़ेगी, तो दो बातें हुई। एक तो यह शुक्रदेव इस समय यानी 2 मार्च से 26 मार्च तक लाभ दिलाने वाले होंगे, बेहतरीन लाभ। जिन जिन को अपने किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है, किसी चीज को कार्य करने वाले हैं, तो इसे लाभ तो मिलेगा। और जो विद्यार्थी, अब चूंकि यहां से बैठ करके वो विद्या भाव को देखेंगे, तो जो विद्यार्थी विद्या के क्षेत्र में है उनको सफलता मिलता हुआ प्रतीत दिख रहा है। इसके बाद जो है संतान की समस्या, चूंकि पंचम भाव संतान भाव को है, उन्हें संतान भी इस साल किलकारियां दिखेंगे। यह साल आपके लिए जो है, यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से 2 मार्च से 26 मार्च तक ये उच्च के जो राशि में बैठे हुए हैं शुक्रदेव। यहाँ तो आपका भोग हो गया, विलासता हो गई, या जिस प्रकार की सुख सुविधा यह देंगे, इस प्रकार से ये कहा जाएगा। और फिर 19 अप्रैल से 14 मई तक वृषभ राशि जो है आपके चले जाएंगे लग्न भाव में। तो इस प्रकार से देखें तो आपके 14 मई से 18 मई तक यह मिथुन राशि में भी रहेंगे, जो आपका दूसरा भाव है। साल की प्रारंभ और 18 जून तक यह आपको विशेष लाभ दिलाने वाले है। हाँ, यह सत्य है कि अगस्त से 2 सितंबर तक यह आपके कन्या राशि में रहने वाले हैं, लेकिन अक्टूबर से लेकर 42 दिन के लिए अस्त होगी। यानी साल का अंत थोड़ा आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, कार्यों में व्यवधान ला सकते हैं, ये शुक्रदेव कराएंगे। अब हम लोग आते हैं दूसरी राशि शनिदेव पर। शनिदेव जो शुक्रदेव के मित्र हैं, और आपके कुंडली में शनिदेव भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी है। तो भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी इस साल जो है संपूर्ण रूप से आपके लाभ भाव में बैठे रहेंगे मीन राशि में। भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी को लाभ भाव में जाना अपने आप ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां से बैठ करके शनिदेव आपके जीवन पूरी साल आपको लाभ दिलाते रहेंगे, इसमें कहीं वो परेशानी वाली बात नहीं है। तो कहा जाए कि यह साल आपके लिए विशेष रूप से लाभप्रद होगा। यात्रा के क्षेत्र में भी यह यात्रा का क्षेत्र भी है विग्रह भाव, तो जिन्हें यात्रा करने की सोच रहे हैं छोटी छोटी यात्रा भी कराएंगे। सरकारी नौकरी के योग तो आपका बन ही रहा है, क्योंकि वहां से उनकी दृष्टि, शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव से आपके छठे भाव, जिसको रोग रिपु ऋण कहा जाता है, वहां पड़ रहा है। तो समझिए कि शनि देव की जहां दृष्टि पड़ता वहां नाश करते, यानी आपके शत्रु इस साल कुछ नहीं करेंगे।
ये कहा जाए कि यदि किसी प्रकार की मुकदमा या किसी प्रकार की परेशानी रही है, वह इस साल समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज जो है वो कंपटीशन का भी क्षेत्र है, तो जो लोग कंपटीशन के बारे में सोचते हैं उनको यह साल लाभप्रद दिलाएंगे शनिदेव, क्योंकि यह शनिदेव आपके कर्म भाव और भाग्य भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में बैठ करके छठे भाव को देख रहे हैं। यहाँ से एक समस्या आएगा जिसे आपको सतर्क रहना होगा कि शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ती है, यानी आपके स्वास्थ्य में थोड़ी मोड़ी परेशानियां होती रहेंगी। और यह परेशानियां जो है, एक तरह से कहा जाए कि इस साल आपको अपनी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। और सचेत इसलिए और समय समय पर आपको जो है अपने स्वास्थ्य को दिखाना, माने संपर्क में रहना होगा, ताकि आपकी कोई परेशानी ना हो। क्योंकि यहाँ से स्वास्थ्य में आपकी छाती से संबंधित रोग, और ये क्या है, दिल से संबंधित रोग, और ये कहा जाए बात से संबंधित रोग की समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती है। पैर से संबंधित शनिदेव है, तो पैर के निचले भाग में भी परेशानियां ला सकते हैं। तो शनिदेव, एक चीज और है, वहां से शनिदेव आपकी जो उनकी 10वीं दृष्टि है, वो देखा जाए तो जो है 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रहा है, अपनी राशि है, तो लाभ तो दिलाएंगे भाग्य को निश्चित रूप से, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में भी कमी लाएंगे। तो पिता के प्रति भी सचेत रहना होगा आपको। इसके बाद से जो राशि आती है, जिसके बारे में उन्होंने कहा, गुरुदेव के बारे में, दूसरे महत्वपूर्ण राशि गुरुदेव है। गुरुदेव आपके कुंडली के पराक्रम भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर आपके कुंडली में साल के शुरुआत में मार्च तक, यानी कहा 11 मार्च तक गुरुदेव आपके दूसरे भाव में, दूसरा भाव जो अस्थाई संपत्ति का कारक होता है, कुटुंब का कारक होता है, तो दूसरे भाव में गुरुदेव का रहना, ये कहा जाए कि अस्थाई संपत्ति के बारे में यदि आप सोचते हैं तो कुछ ना कुछ यह आपको दिलाएंगे। और यहां से इस गुरुदेव की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, यानी अचानक कुछ लाभ मिलता हुआ दिखता प्रतीत होता है, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। गुरुदेव की दृष्टि 3 होती है, 5वीं, 7वीं और 10वीं, ये थी 9वीं। तो 5वीं दृष्टि देखा जाए तो वहां से पुनः मैं कहा कि कंपटीशन भाव यानी छठे भाव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो मार्च तक, मैं पुनः कह रहा हूं एक बार, कि मार्च तक साल का शुरुआत आपको, यदि कोई कंपटीशन के क्षेत्र में बैठे हैं तो विद्यार्थी हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा, व्यवसायी है तो आपके उनके लिए भी लाभप्रद होगा। अगर आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो गुरुदेव यहाँ बैठ करके आपको छोटी मोटी यात्रा नहीं, विदेश भेजने का व्यवस्था भी करेंगे। सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वहां भी जाएंगे। गुरुदेव की जो, ये कहा जाए कि चूंकि लाभप्रद सत्य की शुरुआत, नए और आगमन, खुशियां, परिवार में प्रभुत्व का लाभ, आनंद का उल्लास, पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई लाभ है, ये सारी चीजें आपको गुरुदेव दिलाएंगे। शादी से संबंधित जो, जिन्हें शादी नहीं हो रही है, उन्हें यह साल का शुरुआत ही लाभप्रद होगा, और नहीं तो फिर गुरुदेव जब आपके वर्ष के बाद जाएंगे तो वहां आपको लाभ दिलाते हुए दिखते प्रतीत होते हैं। मित्रों, गुरुदेव को देखा जाए तो 14 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक यह गुरुदेव मार्गी, बकरी से मार्गी हो जाएंगे, और यह बहुत ही अच्छा रहने वाला समय है। इसके बाद से एक चीज और है, गुरुदेव को आप देखें तो आपके कुंडली में गुरुदेव पराक्रम और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो और यह समय से 3 बार, जैसे 3 मार्च, 2 मार्च को हमने कहा कि यह यहाँ से स्थानांतरण होकर के चले जाएंगे कर्क राशि में, यानी पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में जाकर के यहाँ भाग्य भाव को देखेंगे तो 3 मार्च के बाद गुरुदेव आपके भाग्य भाव को देखने लगे, यानी पैतृक संपत्ति जहां उलझी हुई है उसे वापस दिलाने में सहयोग प्रदान होगा। विदेश धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं। और यहां से बैठ करके गुरुदेव 5वीं दृष्टि आपके पत्नी भाव को देख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर शुरुआत नहीं, तो दाम्पत्य जीवन का शुरुआत होगा। दाम्पत्य जीवन शुरू हो चुकी है तो पति के यदि स्वास्थ्य अगर कोई परेशानी हो तो वो ठीक हो जाएगा। व्यापारी है तो व्यापार में लाभ मिलता हुआ दिखता है, यानी 2
3 मार्च के बाद यह साल के अंत तक, दिसंबर के 12 दिसंबर तक यह आपकी कर्क राशि में ही रहेंगे। 12 दिसंबर के बाद सिंह राशि में जाएंगे। कोई नया साल में फिर भी आपके लिए लाभप्रद होगा। तो इस प्रकार से बृहस्पति देव को देखें तो यह भी आपको लाभ दिलाते हुए प्रतीत होते हैं। इसके बाद से जो आते हैं राहु देव। राहु के बारे में थोड़ा सा यह है कि राहु देव आपके 10वें भाव में बैठे हैं। यद्यपि 10वां भाव में राहु बैठ करके उन लोगों के लिए ज्यादा लाभप्रद होते हैं जो 2 नंबर के पैसा कमाना चाहते हैं, सरकार से जो जुड़े हुए हैं, सरकार से जुड़ करके ठेकेदारी करते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित जिनका संबंध है, उन लोगों के लिए राहुदेव ज्यादा लाभप्रद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ राहुदेव बैठ करके आपको थोड़ी सी, चूंकि यह आपके कर्म भाव, जैसे ये कर्म भाव में बैठते हैं और ये पिता का क्षेत्र भी माना गया है, तो पिता के स्वास्थ्य में यहाँ थोड़ा बिगाड़ेंगे। और चूंकि कुटुंब भाव सॉरी सुख भाव में केतु देव बैठे रहेंगे, यानी पंचम चतुर्थ भाव में। इस तरह से यह कहा जाए परिवार में थोड़ी सफर में थोड़ी सी परेशानियां आएंगे। परिवार के लोग आपके अनुकूल नहीं रहेंगे। परिवार में आपकी थोड़ी सी विवाद हो सकता है। इस सभी चीजों को आपको स्वयं हैंडल करना होगा। आपको स्वयं ही परिवार में एक सामंजस्य स्थापित करना होगा। अदरवाइज जो अनुकूलता सभी ग्रह आपको दे रहे हैं अपने लाइफ में, वही प्रतिकूल होने लगेगा। इसलिए आप अपने घर में आप एक अनुकूल व्यवहार बनाकर रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। जून के बाद सामाजिक स्थिति में आपका वृद्धि होगा, यह सत्य है। उस समय आपके अंदर एक नेतृत्व की भावना जगेगी। यह भी सही, साल के अंत में परिवार में जो नए रिश्ते आपको दिखेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए यह साल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। राहु केतु जहां आपके प्रभाव डालते हैं, वही जो है आपके शुक्र और जो है शनिदेव आपके लिए लाभप्रद दिखते हुए प्रतीत होते हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखी जाए तो आपका यह साल ज्यादा लाभप्रद है। आर्थिक स्थिति से अब मजबूत आप बनेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सही है कि अगर आप नौकरी में हैं तो फरवरी के मध्य तक आपका वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती है। सितंबर, जो भूमि से संबंधित जो कारोबार यानी खेती बाड़ी करने वाले हैं, उनके लिए सितंबर अक्टूबर का महीना बेहतरीन रहने वाला होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। हमने शुरू में कहा कि आपका चेस्ट से संबंधित आपकी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अचानक ऑल ऑफ सडन कोई प्रॉब्लम आने की संभावनाएं बन जाएगी, क्योंकि राहु देव आपके 10वें भाव में बैठे हैं और वहां से उनकी दृष्टि आपके सुख भाव पे है। तो माता पिता के स्वास्थ्य को देखना ही आपको अपने स्वास्थ्य को भी देखनी है। इसके बाद से आपसे ये भी मैं कहूं कि आप अपने दैनिक क्रिया में नियमित रूप से योग को सम्मिलित कर लें। इस साल निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अदरवाइज आलस थोड़ा भी किया है आपने, चूंकि कर्म भाव में बैठे हुए राहु आलस देते हैं, सारी जो जो लाभ हमने दिखाया वो सारी लाभ से आप वंचित होने लगेगा। तो नियमित रूप से योग साधना में लगे, नियमित रूप से आप भोजन पर नियंत्रण रखें। लाभ इस साल मिलेगा, बहुत ही लाभ मिलेगा। अब आपको कुछ चीजें बताई जाती हैं जिसे आप ध्यान में रखें। पहली बात, यदि आपको कहीं ना कहीं कोई समस्या उत्पन्न होता है तो आप हमेशा हल्के हल्के गुलाबी या सफेद रंग के कपड़ा पहना करें। पहली बात, हर शनिवार को शनिदेव के यहाँ जाकर के शनि मंदिर में आप तिल का दान कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बड़ी बात यह है कि घर में बड़े आकार की यदि कोई घड़ी है तो उसे आप हटा दें, तो आपको नेगेटिव ऊर्जा से बच जाएंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए एक ये बहुत ही अच्छी बात है कि बड़ी घड़ियां नहीं रखनी चाहिए घर में। और एक चीज, पश्चिम दिशा में दक्षिण पश्चिम में कोई हल्का लाइट वाली बल्ब लगा कर रखें, जिससे आपको लाभ दिखता हुआ प्रतीत होता है। इतना करें। भगवान शुक्रदेव, क्योंकि भगवान शिव के शिष्य हैं, इसलिए भगवान शिव का भी आराधना करें, ज्यादा लाभ होगा। फिर मिलते हैं नई राशि वालों के लिए, जो वृषभ के बाद जो मिथुन राशि वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिथुन राशि वालों के बारे में हमने व्याख्यान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।